संपूर्ण पर्वतों ने हिमालय की जय जयकार की। ब्रह्मा जी विवाह पढ़ रहे हैं। ब्रह्मा जी हिमालय के पुरोहित बने हुए हैं। देवर्षि नारद भगवान शिव के पुरोहित बने हैं और ब्रह्मा जी हिमालय के पुरोहित बने हैं। शिव जी की ओर से देवर्षि नारद मंत्रोच्चार कर रहे हैं और हिमालय की ओर से ब्रह्मा जी मंत्रोच्चार कर रहे हैं। विवाह की आज की नहीं अनादि काल की परंपरा है। वर पक्ष के ब्राह्मण अलग होते हैं और कन्या पक्ष के ब्राह्मण अलग होते हैं। और जब मंडप में वर और कन्या का विवाह होता है, वैदिक परंपरा के संस्कार होते हैं, तो दोनों विद्वान वर और कन्या के सामने बैठ करके कन्या के माता पिता से कन्यादान कराते हैं। लेकिन आजकल तो जमाना ही बदल गया। आजकल तो लोग ही कह रहे कि ब्राह्मणों की क्या जरूरत है। डीजे बजाने वाले को भी 2-4 मंत्र आते हैं, शाकोच्चार तो कोई पढ़ देगा। बाबा नहीं मिलता, नहीं मिलने दो, शाकोच्चार ही तो पढ़ना है। 3 दिन आपके यहां डीजे बजाया, सुंदर सुंदर संगीत सुनाया और वही शाकोच्चार पढ़ करके चले गए। लेकिन श्री शिव महापुराण की कथा कहती है कि ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, मंत्र भले ही कोई भी पढ़ ले, लेकिन जो ब्रह्म वाक्य है वो विष्णु का वाक्य है और वो बिना ब्राह्मण के किसी अन्य की वाणी में संभव नहीं है। शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत बिना रिश्तेदारों के विवाह हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, बिना रिश्तेदारों के विवाह हो सकता है, बिना डीजे के विवाह हो सकता है, बिना नाच गाना के विवाह हो सकता है, बिना दहेज के विवाह हो सकता है, बिना भोजन के विवाह हो सकता है, लेकिन बिना ब्राह्मण के, बिना वैदिक मंत्रों के विवाह नहीं हो सकता। और जहां बिना ब्राह्मण के और बिना मंत्रों के विवाह होते हैं, वो विवाह नहीं होता, वो संस्कार नहीं माना जाता, वो संस्कार विहीन पद्धति होती है, वो अमर्यादित पद्धति होती है। वैदिक परंपरागत विवाह की प्रथा जो नियम है, भगवान शिव से चली आ रही है। इसलिए ब्रह्म वाक्य होना परमावश्यक है। देवाधीनम जगत सर्वम, देवताओं के अधीन संपूर्ण जगत है। मंत्राधीनम च देवता, मंत्रों के अधीन संपूर्ण देवता है। यदि देवताओं को मंत्रों की शक्ति नहीं मिलेगी तो देवता शक्तिहीन हो जाएंगे। जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, उनको जितनी संख्या के मंत्र दिए जाते हैं, उनसे देवता शक्तिशाली होते हैं। उन मंत्रों को पाकर देवता यजमान का कल्याण करते हैं। लेकिन ते मंत्रा ब्राह्मणादीना, पर जो मंत्र हैं वो ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए मृत्युलोक में ब्राह्मण ही देवता तुल्य माना गया है शास्त्रों में। जीवन में कभी भी आप ब्राह्मण को याद करो या मत करो, लेकिन विवाह संस्कार में आप ब्राह्मण को अवश्य याद करो। बिना ब्राह्मण के विवाह मत करो। जन्म और मृत्यु और विवाह संस्कार, ये 3 ब्राह्मण विहीन नहीं हो सकते। यदि मृत्यु के पश्चात
आप 13 ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराओगे, जिसको 13 कहा जाता है, तो जो व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ करके गया है उसे तृप्ति नहीं मिल सकती। विवाह में ब्राह्मण के द्वारा मंत्रोच्चार नहीं करवाओगे, विवाह की क्रिया नहीं कराओगे, उनके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली नहीं आएगी और वो संबंध भगवान की लिस्ट में शामिल नहीं होगा। बालक के जन्म के पश्चात नामकरण संस्कार इत्यादि ब्राह्मणों के द्वारा नहीं कराओगे, उसके भाग्य की प्रबलता नहीं होगी। जीवन में कभी भी ब्राह्मणों को याद करो या मत करो, लेकिन जीवन में 3 बार ब्राह्मणों को जरूर याद करो। ये 3 जगह ब्राह्मण, इन्हीं 3 जगह गाय और इन्हीं 3 जगह माता पिता का आशीर्वाद सर्वोपरि होता है। तो भगवान शिव का विवाह ब्रह्मा जी और देवर्षि नारद ने वेद मंत्रों सहित संपन्न कराया है।